हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल। आज का हमारा टॉपिक परेशानियों के ऊपर है। संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, पर जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाए तब एक पल को ऐसा लगता है कि पूरे जहां का दुख और परेशानियां मेरे हिस्से में आ गई हैं। और ये बात सत्य भी है, लेकिन हम शायद उस वक्त भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे ना जाने और भी कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों से अभी गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। हमें हमारी ही परेशानियां सबसे बढ़कर लगने लगती हैं। किसी महात्मा ने कहा था कि जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो वो पुरानी लकीर बेहद ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही मनुष्य का जीवन और उसमें आने वाली परेशानियाँ। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बहुत बेहद धनवान तो था, पर अपने जीवन से बेहद उदास और अपने जीवन के दुखों से परेशान था। उसे जब महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मा, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी आ जाती है, दूसरी को खत्म करता हूँ तो तीसरी खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है, और वह ये है कि तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मा, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता और दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसीलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध, चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में भी खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है, और तालाब में खिला हुआ सुंदर कमल का पुष्प भी कीचड़ों से घिरा हुआ होता है और फिर भी महकता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। इस कहानी से हमें ये सीखना होगा कि सबसे पहली बात ये है कि हमें पहले ये समझना होगा कि पूरी दुनिया में इकलौते हम भी बस नहीं हैं जिसके जीवन में ऐसे स्थिति होती है। हमारे जैसे ना जाने कितने और भी हैं जो इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं। हम अपने जीवन में अपनी पसंद की चीज़ों को हासिल करने ना जाने कितनी ही चीज़ें सीखते हैं और उस चीज़ को पा लेते हैं, पर केवल परेशानियों से निपटना नहीं सीख पाते, जो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हमें कुछ समझ नहीं आता और हम वहां हारने लगते हैं। हमें जिंदगी को समझने की कला भी सीखनी होगी। आप खुद अपने आप को खुश नसीब समझें और ये सोचकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें जिस तरह की जिंदगी आप अभी बिता रहे हैं। ना जाने ही कितनों के लिए वह अभी भी एक सपना ही है। परिस्थितियों को समझने के, क्योंकि किसी चीज़ को निपटने के लिए उससे बाहर निकलने के लिए उसे समझना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।